बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज बेटियों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी बात जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाए, जो आपकी आंखों को नम कर दे और जो आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे। आज का मौजू है वो औरतें जो अपनी सास ससुर को अम्मी अब्बू कहती हैं, जो उनके साथ ऐसे पेश आती हैं जैसे वो उनके अपने माँ बाप हों, जो उनकी खिदमत में वो रूह डालती हैं जो सिर्फ एक सच्ची मुसलमान बेटी डाल सकती है। बहनों, जरा रुकिए, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जब आप अपनी सास के कदमों में बैठकर उनका सिर दबा रही हैं और आपके दिल में कोई शिकवा नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ एक जज्बा है कि या अल्लाह, मैं यह तेरे लिए कर रही हूँ, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। जी हाँ बहनों, यह कोई मेरी बात नहीं, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आज की दुनिया में हम कहाँ आ गए हैं। आज की बहुएं, और मैं सबको एक तराजू में नहीं तौलती, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी सास को वो कहती है, उन्हें कहती है या बस नाम से पुकारती है। अब्बू के लिए दिल में एक दीवार खड़ी कर लेती है। घर में रहती है लेकिन दिल से कोसों दूर। हंसती है लेकिन वो हंसी खोखली है। खिदमत करती है लेकिन वो खिदमत एहसान जताने के लिए है, इबादत के लिए नहीं। बहनों, इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है वो किसी और मजहब ने नहीं दिया, लेकिन उस मकाम के साथ एक जिम्मेदारी भी है, और वो जिम्मेदारी है रिश्तों को संभालने की, रिश्तों को जीने की, रिश्तों को इबादत बनाने की। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, व बिलवालिदैनी एहसाना, यानी माँ बाप के साथ भलाई करो। अब यहाँ एक बात समझने की है, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके शौहर के माँ बाप उसके माँ बाप बन जाते हैं। इस्लाम की नज़र में नहीं, लेकिन एहसान और खिदमत की नज़र में जरूर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि जो अपने रिश्तों को जोड़ता है, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करता है, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत देता है, उसकी उम्र में इजाफा होता है और उसके घर में सुकून उतरता है। बहनों, सुकून, यह लफ्ज आज हर घर में गायब है। हर घर में एक जंग है, एक ठंडी जंग, जहाँ जुबान से कुछ नहीं कहा जाता लेकिन नजरों से तीर चलते हैं। जहाँ चाय तो बनाई जाती है लेकिन दिल में जहर घुला होता है। जहाँ खाना तो परोसा जाता है लेकिन मुंह फेर कर। यह घर नहीं है बहनों, यह जहन्नम का एक छोटा सा नमूना है, और इस जहन्नम को जन्नत में बदलने की चाबी अल्लाह ने औरत के हाथ में दी है। जी हाँ, औरत के हाथ में, क्योंकि औरत ही घर की रूह है। औरत ही घर का माहौल बनाती है। जब वो मुस्कुराती है तो घर रोशन होता है, जब वो रोती है तो घर में अंधेरा छा जाता है। जब वो दिल से खिदमत करती है तो अल्लाह उस घर पर रहमत नाजिल करता है, और जब वो शिकायतों का दामन थामे बैठती है तो उस घर से बरकत उठ जाती है। मेरी बहनों, मैं आपको कमजोर नहीं कर रही, मैं आपको ताकतवर बना रही हूँ, क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि आप अपनी सास के सामने खड़ी हो जाए। असली ताकत यह है कि आप उनके सामने झुक जाए अल्लाह के लिए, और जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे सबसे ऊंचा उठाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद आपने कभी इस जाविये से नहीं सोची। जब एक बहू अपनी सास को अम्मी कहती है सच्चे दिल से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मजबूरी के, तो उस एक लफ्ज में कितनी ताकत होती है। उस एक लफ्ज से एक बुजुर्ग औरत का दिल पिघल जाता है। उस एक लफ्ज से एक थकी हुई माँ को एहसास होता है कि मेरी बेटी तो मुझसे दूर चली गई लेकिन अल्लाह ने मुझे एक और बेटी दे दी। उस एक लफ्ज से घर में एक दरवाजा खुलता है, मोहब्बत का दरवाजा, इज्जत का दरवाजा, बरकत का दरवाजा। और बहनों, उस एक लफ्ज का अज्र वो अल्लाह के पास महफूज है। अब जरा सोचिए, आपकी सास भी एक माँ है। उसने भी रातों को जागकर अपने बच्चों को पाला है। उसने भी तकलीफें उठाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, और जब उसका बेटा शादी करके घर लाया तो उसके दिल में एक डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए, कहीं मेरी जिंदगी की मेहनत अकेलेपन में न खत्म हो जाए। यह डर हर माँ को होता है बहनों, और आप उस डर को दूर कर सकती हैं सिर्फ एक लफ्ज से,
सिर्फ एक मुस्कान से, सिर्फ एक बार उनके कदमों में बैठकर कहने से, अम्मी आप कैसी हैं, आपको कुछ चाहिए? यही इस्लाम है बहनों, यही वो दीन है जो हमें अल्लाह ने दिया है। यह दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, यह दीन रिश्तों को जीने का, रिश्तों को निभाने का, रिश्तों को इबादत बनाने का नाम है। और जो औरत यह समझ लेती है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज बेटियों, पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि एक लफ्ज, सिर्फ अम्मी का एक लफ्ज किस तरह एक पूरे घर को बदल सकता है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं उस सवाल की जो हर बहू के दिल में कहीं न कहीं दबा हुआ है, लेकिन जिसे वो जुबान पर लाने से डरती है। वो सवाल है, यह खिदमत मैं क्यों करूं? मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे काबिल बनाया, मेरे सपने थे, मेरी ख्वाहिशें थीं, और अब मैं किसी और की माँ की खिदमत करूं? किसी ऐसी औरत की जिसे मैंने खुद नहीं चुना, जो मुझ पर हुक्म चलाती है, जो मुझे कभी कभी गलत समझती है, जो मेरी तारीफ कम और नुक्ताचीनी ज्यादा करती है। बहनों, यह सवाल गलत नहीं है, यह सवाल इंसानी फितरत से उठता है और मैं इस सवाल से भागूंगी नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी। इस्लाम का जवाब, वो जवाब जो आपकी सोच को पलट दे, आपके दिल को बदल दे और आपकी जिंदगी को एक नया मकसद दे। सबसे पहले यह समझिए, खिदमत कोई कमजोरी नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिनके लिए अल्लाह ने यह दुनिया बनाई, वो खुद अपने कपड़े धोते थे, अपने जूते सीते थे, अपने घर में झाड़ू लगाते थे। जब उनके घर में मेहमान आते तो वो खुद उठकर उनकी खातिरदारी करते। क्या उनकी यह खिदमत उन्हें छोटा बनाती थी? नहीं, बल्कि यही खिदमत उन्हें सबसे बड़ा बनाती थी। बहनों, इस्लाम में खिदमत इबादत है, और जब इबादत की नियत से खिदमत होती है तो हर कदम पर सवाब होता है, हर लम्हे पर अज्र होता है। आप सास के लिए चाय बनाती हैं, अगर दिल में यह नियत है कि या अल्लाह मैं यह तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो वो चाय बनाना नमाज की तरह हो जाता है। आप उनका कमरा साफ करती हैं, अगर दिल में यह नियत है तो वो झाड़ू लगाना अल्लाह की राह में एक सदका बन जाता है। यह बात जरा ठहर कर सोचिए बहनों, आपकी एक एक हरकत अगर सही नियत से हो तो जन्नत में आपके लिए महल बन रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर यह सोच रही हैं कि मुझे क्या मिला। बहनों, जो अल्लाह देता है वो आंखें देखने से पहले दिल महसूस करता है। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे जरूरी है। बहनों, क्या आपने कभी सोचा, जब आप बूढ़ी होंगी, जब आपके बाल सफेद होंगे, जब आपके हाथ कांपेंगे, जब आपको किसी के सहारे की जरूरत होगी, तो आप क्या चाहेंगी? आप चाहेंगी कि आपकी बहू आपको वो कहे, आपसे मुंह फेरे, आपको बोझ समझे, या आप चाहेंगी कि वो आपके पास बैठे, आपका हाथ थामे, आपको अम्मी कहे और आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराए? हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। बहनों, यह दुनिया का उसूल है और यह आखिरत का उसूल भी है। जो आज आप अपनी सास के साथ करती हैं, कल आपकी बहू आपके साथ वही करेगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह अल्लाह का वो कानून है जो कभी नहीं बदलता। मैंने बहुत सी बहनों से बात की है, बहुत सी ऐसी औरतों से जो कहती हैं, मेरी सास बहुत मुश्किल है, वो मेरी कदर नहीं करती, मैं जो भी करूँ उन्हें पसंद नहीं, मैं तंग आ गई हूँ। और मैं उनसे कहती हूँ, बहन रुको, एक पल रुको, क्या आपने खिदमत इसलिए की थी कि तारीफ मिले? अगर हाँ, तो आपकी खिदमत अल्लाह के लिए नहीं थी, वो इंसान के लिए थी, और इंसान हमेशा नाशुक्रा होता है, यह उसकी फितरत है। लेकिन अल्लाह कभी नाशुक्रा नहीं होता। अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, यानी अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र कभी जाया नहीं करता। यह आयत दिल में उतार लीजिए। बहनों, जब सास ने तारीफ नहीं की, अल्लाह ने देखा, जब ससुर ने नजरअंदाज किया, अल्लाह ने देखा, जब घर के किसी फर्द ने कदर नहीं की, अल्लाह ने देखा। और अल्लाह सिर्फ देखता नहीं, वो बदला भी देता है, बेहतरीन बदला, ऐसा बदला जो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। बहनों, अब एक बात और सुनिए, कभी कभी सास का मुश्किल होना यह एक आजमाइश है। अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है, देखना चाहता है कि मेरी यह बंदी मुश्किल में भी मेरे लिए झुकती है या नहीं।
कभी कभी वो शख्स जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वही आपके लिए सबसे बड़े सवाब का जरिया होता है, क्योंकि जन्नत मुफ्त नहीं मिलती बहनों। जन्नत उन्हें मिलती है जो इस दुनिया में आग के शोलों पर चलकर भी मुस्कुराते रहे। जन्नत उन्हें मिलती है जिन्होंने तकलीफ उठाई लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। जन्नत उन्हें मिलती है जिन्होंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया। और बहनों, यह कुर्बानी छोटी नहीं है। जब आप अपनी सांस के लिए अपनी जुबान को रोकती हैं, जब जवाब देने का मन होता है लेकिन आप खामोश रह जाती हैं, तो वो खामोशी अल्लाह के दरबार में बोलती है। जब आप थकी हुई होती हैं लेकिन फिर भी उठकर उनके लिए कुछ करती हैं, तो वो थकान अल्लाह के यहाँ महफूज होती है। अब एक बात और जो मैं बहुत जरूरी समझती हूँ बहनों, खिदमत का मतलब यह नहीं कि आप जुल्म सहती रहें। खिदमत का मतलब यह नहीं कि आप खुद को मिटा दें। इस्लाम ने आपको हक भी दिए हैं। आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना वजूद है, लेकिन हक और खिदमत साथ साथ चल सकते हैं अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में इखलास हो। फर्क सिर्फ नीयत का है। एक औरत वही काम करती है जो दूसरी औरत करती है, लेकिन एक का दिल साफ है, नीयत पाक है, और दूसरी के दिल में जलन है, बोझ है। एक के हर काम पर सवाब है और दूसरी का हर काम बेकार जा रहा है। यह फर्क सिर्फ नीयत का है। तो आज अभी इसी वक्त अपनी नीयत बदलिए। अपने दिल में कहिए, या अल्लाह, मैंने जो भी किया वो इंसानों के लिए किया था। आज से मैं यह सब तेरे लिए करूंगी, तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए। और बहनों, जिस दिन यह नीयत पक्की हो जाएगी उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सांस का मुश्किल होना आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाएगा। उनकी नुक्ताचीनी आपको रुलाएगी नहीं, बल्कि आपको अज्र देगी। उनका नाशुक्रापन आपको जलाएगा नहीं, बल्कि आपके दर्जे बुलंद करेगा। क्योंकि आप इंसानों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जी रही हैं। और जो अल्लाह के लिए जीता है उसे कोई मायूस नहीं कर सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। यही वो ताकत है बहनों जो एक मुसलमान औरत को दुनिया की सबसे मजबूत औरत बनाती है। आज का अध्याय मैं एक तस्वीर से शुरू करना चाहती हूँ। एक ऐसी तस्वीर जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखी हो। शायद अपने घर में, शायद किसी रिश्तेदार के घर में, या शायद अपने दिल के किसी कोने में। एक बुजुर्ग औरत है, उसके बाल सफेद हैं, उसकी कमर झुकी हुई है, उसके हाथों पर झुर्रियां हैं, वो झुर्रियां जो उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते कमाई हैं। वो रात के वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी है। घर में लोग हैं, बेटा है, बहू है, पोते पोतियां हैं, लेकिन वो अकेली है। उसके कमरे का दरवाजा बंद है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, खामोश आंसू। वो आंसू जो वो किसी को नहीं दिखाती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई यह न कहे कि अब बुढ़ापे में रोती है। वो क्या सोच रही है उस वक्त? वो सोच रही है अपनी जिंदगी के उन दिनों के बारे में जब उसका बेटा छोटा था, जब वो रात को बुखार में तड़पता था और वो सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी, जब वो स्कूल जाने से डरता था और वो उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत देती थी, जब उसने अपनी तमाम ख्वाहिशें दफन कर दी सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे की जरूरतें पूरी हों, जब उसने अपनी नींद कुर्बान की, अपनी सेहत कुर्बान की, अपनी खुशियाँ कुर्बान की। और आज उसका बेटा उसी घर में है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। बहू है, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं है। वो माँ जिसने पूरी जिंदगी दे दी, आज उसी घर में मेहमान की तरह रह रही है, अपने ही घर में। बहनों, यह तस्वीर सुनकर आपका दिल नहीं भरा, आपकी आंखें नम नहीं हुई? अगर हुई तो अल्लाह का शुक्र है। इसका मतलब आपके दिल में अभी भी रहम है, अभी भी इंसानियत है, अभी भी वो जज्बा है जो अल्लाह ने हर औरत के दिल में रखा है, मोहब्बत का जज्बा, ममता का जज्बा। और अगर नहीं हुई तो बहनों, आज अल्लाह से दुआ मांगिए कि या अल्लाह, मेरे दिल को नरम कर, मेरे दिल से सख्ती निकाल, मुझे वो नजर दे जिससे मैं दूसरों का दर्द देख सकूं, क्योंकि यही वो पहला कदम है जिसके बिना कोई भी रिश्ता नहीं संभल सकता। अब बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपनी सास से पूछा, अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी आपको कुछ तकलीफ तो नहीं? अम्मी आप खुश हैं? सिर्फ पूछा, बस, कोई बड़ी बात नहीं।
कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ एक सवाल। बहुत कम बहुएं ऐसी हैं जो यह सवाल पूछती हैं, और जो पूछती हैं उनकी सास की आंखें उसी लम्हे भर आती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उनसे पूछेगा। उन्होंने खुद को इस बात का आदी बना लिया होता है कि अब कोई मेरी परवाह नहीं करता, और जब कोई करता है तो वो आंसू रोक नहीं पाई। बहनों, उन आंसुओं की कीमत जानती हैं आप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन के दिल से एक गम दूर करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गमों में से एक बड़ा गम दूर फरमाएगा। एक बुजुर्ग माँ के दिल का गम दूर करना, यह कितना बड़ा काम है, यह कितना बड़ा सवाब है, और यह काम कितना आसान है। सिर्फ एक सवाल से, सिर्फ एक मुस्कान से, सिर्फ एक बार उनके पास बैठकर उनकी बात सुनने से। अब एक बात और सुनिए जो बहुत जरूरी है। बहनों, बहुत सी औरतें मुझसे कहती हैं, हम तो करना चाहती हैं, लेकिन सास खुद दूरी बनाती है, सास खुद बात नहीं करती, सास खुद हमें पसंद नहीं करती। और मैं उनसे कहती हूँ, बहन, यह और भी बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई दरवाजा बंद हो तो दस्तक देने की जिम्मेदारी उस पर है जो बाहर है। आप बाहर हैं, आप नई आई हैं, आप वो हैं जिन्होंने इस घर में कदम रखा है, तो दस्तक देने की जिम्मेदारी आपकी है। बार बार दस्तक दीजिए, नरमी से, मोहब्बत से, बिना किसी उम्मीद के, और एक दिन वो दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि पत्थर दिल भी मोहब्बत के सामने पिघल जाता है। वो सास जो आज आपसे मुंह फेरती है, जिस दिन उसे यकीन हो जाएगा कि यह बहू सच्ची है, यह बहू दिखावा नहीं कर रही, यह बहू वाकई मेरी परवाह करती है, उस दिन वो खुद चलकर आपके पास आएगी। लेकिन उस दिन का इंतजार करते हुए रुकिए मत, कोशिश करते रहिए। बहनों, अब मैं आपको एक और पहलू दिखाना चाहती हूँ। हम अक्सर अपनी सास को एक रोल में देखते हैं, सास के रोल में, लेकिन कभी उन्हें एक इंसान के रूप में देखिए। एक ऐसी औरत जिसकी अपनी कहानी है, जिसने जिंदगी में तकलीफें उठाई हैं, जिसने शायद अपनी सास के हाथों जुल्म सहा हो, जो शायद खुद नहीं जानती कि मोहब्बत कैसे जाहिर करते हैं, क्योंकि शायद उसे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं। जब आप उन्हें इस नजर से देखेंगी तो आपका दिल बदल जाएगा। आप सोचेंगी, इस बेचारी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, मैं इसे और तकलीफ क्यों दूं? मैं इसके जख्मों पर मरहम लगाने वाली बनूं। मैं वो बनूं जो इसे वो मोहब्बत दे जो शायद इसे पूरी जिंदगी में नहीं मिली। यही इस्लाम का एहसान है। बहनों, यही वो अखलाक है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। अब जरा एक और बात पर गौर कीजिए। जब आपकी सास बीमार पड़ती है तो क्या होता है? क्या आप उनके पास बैठती हैं? क्या आप उनके माथे पर हाथ रखती हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करती हैं? या आप सोचती हैं, चलो कोई और देख लेगा? बहनों, बीमारी वो वक्त है जब एक इंसान सबसे कमजोर होता है, और उस कमजोरी में जो साथ देता है उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलता। आपकी सास अगर आज बीमार हैं और आप उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लेती हैं, तो यकीन मानिए वो लम्हा उनकी यादों में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। और उस लम्हे का सवाब अल्लाह के यहाँ कितना होगा, यह सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की अयादत करना मुसलमान का हक है, और जो बीमार की अयादत करता है वो जन्नत के बाग में चलता है, यहाँ तक कि वो वापस आ जाए। बहनों, यह हदीस सुनकर कलेजा कांप जाता है। जन्नत के बाग में चलना, यह उस वक्त होता है जब आप अपनी बीमार सास के पास जाती हैं, जब आप उनके लिए दवा लाती हैं, जब आप उनके लिए हल्का खाना बनाती हैं, जब आप रात को उठकर उनका हाल पूछती हैं। यह जन्नत का रास्ता है बहनों, और यह रास्ता आपके अपने घर में है, आपको कहीं दूर नहीं जाना। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ इस अध्याय में। बहनों, एक दिन आपकी सास नहीं रहेंगी, एक दिन वो बिस्तर खाली हो जाएगा, वो कमरा सूना हो जाएगा, वो आवाज खामोश हो जाएगी। और उस दिन आप क्या सोचना चाहेंगी? क्या आप सोचना चाहेंगी कि काश मैंने उनसे एक बार अम्मी कहा होता, काश मैंने एक बार उनके कदम दबाए होते, काश मैंने एक बार उनसे उनकी तकलीफ पूछी होती, काश मैंने एक बार उनके साथ बैठकर उनकी पुरानी बातें सुनी होती? या आप सोचना चाहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो कर सकती थी किया, मैंने उन्हें मोहब्बत दी,
मैंने उनकी खिदमत की, मैंने उन्हें अपनी माँ की तरह रखा और अब वो अल्लाह के पास है और मुझे यकीन है कि उन्होंने जाते जाते मेरे लिए दुआ की होगी। यह फैसला आपका है बहनों, और यह फैसला आज करना है, कल नहीं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक पल में बदल जाती है। वो वक्त जो आज आपके हाथ में है कल नहीं रहेगा। तो उठिए, अभी उठिए, अपनी सास के पास जाइए, उनके सामने बैठिए, उनकी आंखों में देखिए और कहिए, अम्मी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और देखिए उस एक जुमले से क्या होता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज बेटियों, आज का अध्याय मैं एक सवाल से शुरू करती हूँ। एक ऐसा सवाल जो हर बहू के दिल में कभी न कभी आता है, कभी जुबान पर आता है, कभी दिल में ही दब जाता है, लेकिन यह सवाल आता जरूर है। वो सवाल है, यह मेरी माँ नहीं है। बहनों, यह जुमला, यह तीन लफ्ज कितने घर बर्बाद कर चुके हैं, इसका हिसाब सिर्फ अल्लाह के पास है। जब दिल में यह जुमला बैठ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। खिदमत बोझ लगने लगती है, तारीफ भी तकलीफ देती है, साथ रहना भी थकान देता है, क्योंकि जब दिल ने फैसला कर लिया कि यह मेरी नहीं है तो कोई भी रिश्ता उस दीवार को नहीं तोड़ सकता। लेकिन बहनों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यह दीवार किसने बनाई? क्या अल्लाह ने बनाई? नहीं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई? नहीं। क्या इस्लाम ने बनाई? नहीं। यह दीवार हमने खुद बनाई है, अपने ख्यालों से, अपने वसवसों से, अपने उस नफ्स से जो हमेशा यह कहता है, पहले मेरा, पहले मेरी खुशी, पहले मेरा आराम, पहले मेरी माँ, पहले मेरा घर। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है, पहले अल्लाह की रजा, पहले वो रिश्ते जो अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में रखे हैं, चाहे तुमने उन्हें चुना हो या नहीं। बहनों, जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने अपनी सगी माँ को चुना था? क्या आप पैदा होने से पहले कहीं बैठकर यह फैसला करके आई थी कि मेरी माँ ऐसी होगी? नहीं, वो भी अल्लाह ने दी थी और सास भी अल्लाह ने दी है। दोनों अल्लाह की अमानतें हैं, दोनों अल्लाह का फैसला है। तो फिर एक के लिए दिल खुला और दूसरे के लिए बंद क्यों? बहनों, मैं यह नहीं कह रही कि सास और माँ बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें फर्क है। उस फर्क को मानने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन उस फर्क की आड़ में खिदमत छोड़ देना, मोहब्बत छोड़ देना, इज्जत छोड़ देना, यह इस्लाम नहीं है। अब एक बात और सुनिए जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोची। जब आपकी शादी हुई तो आपके शौहर ने आपको अपनाया, उन्होंने आपको अपनी जिंदगी में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। तो जब आपने उनकी जिंदगी में कदम रखा तो उनकी माँ भी उस जिंदगी का हिस्सा थी, उनके अब्बू भी उस जिंदगी का हिस्सा थे। आपने शौहर को माना तो उनकी माँ को क्यों नहीं मानती? आपने उनकी जिंदगी को अपनाया तो उनकी माँ को क्यों नहीं अपनाती? बहनों, यह इंसाफ की बात है और इस्लाम हमें इंसाफ का हुक्म देता है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। जब एक बहू अपनी सास को सच्चे दिल से अम्मी कहती है तो इस रिश्ते में एक अजीब सी रूहानी ताकत आ जाती है। वो ताकत जो सिर्फ माँ बेटी के रिश्ते में होती है, वो ताकत जो किसी और रिश्ते में नहीं होती। क्योंकि अम्मी का लफ्ज यह कोई मामूली लफ्ज नहीं है, यह वो लफ्ज है जिसे सुनने के लिए हर औरत का दिल तरसता है। यह वो लफ्ज है जो जमीन को आसमान से मिलाता है। यह वो लफ्ज है जिसमें अल्लाह ने एक खास नूर रखा है। यह लफ्ज सुनकर एक बुजुर्ग औरत का पूरा वजूद बदल जाता है। उसकी थकान जाती रहती है, उसका दर्द हल्का हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। और यह मुस्कान, बहनों, यह मुस्कान जो आपने एक बुजुर्ग माँ के होठों पर लाई, इसका सवाब अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। अब बहनों, जरा एक और पहलू से सोचिए। आपकी सगी माँ जो आपसे दूर है, जो आपके ससुराल से कोसों दूर अपने घर में रहती है, क्या आप चाहती हैं कि वहाँ उनके साथ कोई अच्छा सुलूक करे? क्या आप चाहती हैं कि जहाँ वो हैं वहाँ कोई उनकी परवाह करे, उनसे मोहब्बत करे, उन्हें अम्मी कहें? जरूर चाहती हैं, हर बेटी चाहती है। तो बहनों, जो आप अपनी माँ के लिए चाहती हैं वही अपनी सास के लिए भी कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं किसी घर में आपकी माँ भी किसी की सास है, और जो आप यहाँ करती हैं वो वहाँ लौट कर आता है। यही अल्लाह का निजाम है।
यही कायनात का उसूल है। बहनों, अब मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, एक बहुत नाजुक बात। बहुत सी बहुएं ऐसी हैं जो कहती हैं हम तो करना चाहती हैं, लेकिन हमारे शौहर हमें सपोर्ट नहीं करते। शौहर खुद माँ के पास नहीं बैठते तो हम क्यों बैठें? शौहर खुद माँ से बात नहीं करते तो हम क्यों करें? बहनों, यह सोच गलत है। आपका अच्छा काम किसी और के बुरे काम से कमजोर नहीं होता। आपकी नेकी किसी और की गलती से कम नहीं होती। आप अपने आमाल के लिए जवाबदेह हैं, शौहर के आमाल के लिए नहीं। क़यामत के दिन जब आप अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो अल्लाह यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे शौहर ने क्या किया। अल्लाह पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुमने मेरी मखलूक के साथ क्या सुलूक किया, तुमने उस बूढ़ी माँ के साथ क्या किया जो तुम्हारे घर में थी। यह सवाल सिर्फ तुमसे होगा। तो बहनों, शौहर का इंतजार मत करो, किसी और का इंतजार मत करो। खुद उठो, खुद कदम बढ़ाओ, खुद वो बनो जो इस घर की रहमत हो, जो इस घर की बरकत हो, जो इस घर की जान हो। और जब तुम यह करोगी तो अल्लाह तुम्हारे शौहर का दिल भी बदलेगा, क्योंकि जब एक घर में एक फर्द नेकी की राह पकड़ता है तो उसकी नेकी की रोशनी पूरे घर में फैलती है। एक दिया जलाने से पूरा कमरा रोशन होता है और वो दिया तुम हो। बहनों, अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, हमारी अम्मा जान, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में रिश्तों को कैसे निभाया, यह हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी तो उन्होंने न सिर्फ शौहर को अपनाया बल्कि उनके पूरे दायरे को अपनाया, उनके रिश्तेदारों को अपनाया, उनकी तकलीफों को अपनाया, उनके साथियों को अपनाया। यही वो मोहब्बत है जो मुकम्मल होती है, जो सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहती, जो उस शख्स के पूरे वजूद को ले लेती है। बहनों, जब आप अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं तो उनकी माँ से मोहब्बत करना उस मोहब्बत का हिस्सा है। जब आप अपने शौहर की खुशी चाहती हैं तो उनकी माँ की खुशी चाहना उसी खुशी का हिस्सा है, क्योंकि कोई बेटा उस वक्त तक पूरी तरह खुश नहीं हो सकता जब तक उसकी माँ खुश न हो। यह एक बेटे का फितरी जज्बा है, यह अल्लाह ने हर बेटे के दिल में रखा है। और जब आप उस जज्बे की कद्र करती हैं, जब आप उसकी माँ को खुश रखती हैं, तो आपके शौहर के दिल में आपके लिए जो जगह है वो और गहरी होती जाती है। वो आपको और इज्जत देते हैं, वो आपको और मोहब्बत देते हैं। यह दुनिया का फायदा है और आखिरत का फायदा अलग से। बहनों, आज इस अध्याय को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक वादा मांगना चाहती हूँ। आज रात जब आप सोने जाए तो एक काम कीजिए, अपनी सास के कमरे में जाइए। अगर वो जाग रही हो तो उनके पास बैठिए, अगर सो रही हो तो उनके चेहरे पर नजर डालिए, उस बुजुर्ग चेहरे पर जिस पर जिंदगी की तमाम तकलीफें लिखी हैं। और या अल्लाह, यह तेरी बंदी है, इसकी हिफाजत कर, इसे सुकून दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं इसके साथ मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज बेटियों, यह आखिरी अध्याय है और मैं चाहती हूँ कि यह अध्याय आपके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाए। यह अध्याय वो है जिसके बाद आप वही नहीं रहेंगी जो पहले थी। यह अध्याय वो है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे, अगर आप सच्चे दिल से सुने। आज हम बात करते हैं उस दिन की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन जिसे हम सब भूल जाते हैं। उस दिन की जो आने वाला है, जो जरूर आने वाला है, जिससे कोई भाग नहीं सकता, जिससे कोई छुप नहीं सकता। वो दिन क़यामत का दिन। बहनों, जरा आंखें बंद कीजिए और एक तस्वीर देखिए। वो दिन जब यह जमीन और आसमान बदल जाएंगे, वो दिन जब पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, वो दिन जब समंदर आग बन जाएंगे, वो दिन जब हर इंसान अपनी कब्र से उठेगा अकेला। न शौहर साथ होगा, न बच्चे साथ होंगे, न माँ साथ होगी, न बाप साथ होगा, सब अकेले, सब अपने अपने आमाल का बोझ लिए हुए। और उस दिन अल्लाह के सामने खड़े होना होगा। उस दिन हर लम्हे का हिसाब होगा, हर लफ्ज का हिसाब होगा, हर नजर का हिसाब होगा। हर वो लम्हा जब आप अपनी सास के कमरे के सामने से गुजरी और अंदर नहीं गई, उसका हिसाब होगा। हर वो वक्त जब उन्होंने आपको आवाज दी और आपने सुनकर अनसुना किया, उसका हिसाब होगा। हर वो लम्हा जब आपकी जुबान पर अम्मी आ सकता था लेकिन आपने रोक लिया, उसका हिसाब होगा। बहनों,
यह डराने के लिए नहीं कह रही, यह जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया की जिंदगी में इतने डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह जिंदगी कितनी छोटी है। यह जिंदगी एक सफर है और इस सफर का एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में जो होता है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो आमाल हम यहाँ करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब जरा सोचिए, उस दिन जब अल्लाह पूछेगा, वो बुजुर्ग औरत जो आपके घर में थी, वो आपके शौहर की माँ, वो जो बीमार पड़ी तो आप नहीं गईं, वो जो अकेली बैठी रोती थी और आपको पता था लेकिन आप नहीं गईं, वो जिसने आपसे एक बार पानी मांगा और आपने देर लगाई, उस दिन वो अल्लाह के सामने खड़ी होगी और आप भी खड़ी होंगी। उस दिन क्या जवाब दोगी? बहनों, यह सवाल मेरा नहीं है, यह अल्लाह का सवाल है और इसका जवाब आज तैयार करना है, उस दिन नहीं जब वक्त गुजर चुका होगा। अब एक और बात सुनिए जो दिल को हिला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कमजोर के साथ अच्छा सुलूक करता है, अल्लाह उस शख्स के साथ उस दिन अच्छा सुलूक करेगा जब वो खुद कमजोर होगा। और क़यामत के दिन हर इंसान कमजोर होगा, हर इंसान अल्लाह की रहमत का मोहताज होगा। उस दिन हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी। और बहनों, एक बुजुर्ग सास जिसके पाँव कांपते हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो गई है, जिसकी आवाज धीमी हो गई है, वो इस दुनिया की सबसे कमजोर मखलूक में से है। और उस कमजोर के साथ अच्छा सुलूक अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा है, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो इस पूरे बयान की रूह है। जन्नत में एक दरवाजा है जिसे बाबुल जन्नाह कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की खुशी में जीती है, अपने घर को जन्नत बनाती है, अपने रिश्तों को निभाती है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होते हैं। वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। 8 दरवाजे बहनों, और आप सिर्फ एक अम्मी के लफ्ज से, सिर्फ एक सच्ची खिदमत से, सिर्फ एक नेक नियत से उन दरवाजों की तरफ कदम बढ़ा सकती हैं। क्या यह सौदा महंगा है? बहनों, यह तो सबसे सस्ता सौदा है। इस दुनिया की थोड़ी सी मेहनत और जन्नत के 8 दरवाजे खुले। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। बहनों, यह बयान सुनकर बहुत सी औरतें सोचती हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर जिंदगी की भाग दौड़ में सब भूल जाती है। सुबह होती है, काम शुरू होता है, झगड़े होते हैं, मसले आते हैं, और वो जज्बा जो बयान सुनते वक्त था वो कहीं गायब हो जाता है। तो आज मैं आपसे कहती हूँ, एक काम कीजिए, बस एक, सिर्फ एक, आज अभी इसी वक्त एक पक्की नियत कर लीजिए। दिल में कहिए, या अल्लाह, आज से मैं अपनी सास को अपनी माँ मानूंगी, आज से मैं उनकी खिदमत तेरे लिए करूंगी, आज से मैं उनसे अम्मी कहूंगी सच्चे दिल से, और जब भी मेरा नफ्स मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं याद करूंगी उस दिन को जब तेरे सामने खड़ी होंगी। यह नियत कर लीजिए और अल्लाह बाकी संभाल लेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। आप पहला कदम उठाइए, अल्लाह बाकी का सफर आसान करेगा। आप नियत पक्की कीजिए, अल्लाह दिल बदल देगा। बहनों, अब मैं इस पूरे बयान को एक आखिरी बात पर खत्म करना चाहती हूँ। यह दुनिया बहुत छोटी है, हम यहाँ कुछ साल के मेहमान हैं। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। जो माँ आज जिंदा है कल नहीं रहेगी। जो सास आज आपके घर में है एक दिन उसकी जगह खाली हो जाएगी। उस दिन आप रोएंगी, लेकिन वो आंसू काम नहीं आएंगे। आंसू आज काम के हैं, वो पछतावा आज काम का है, वो तड़प आज काम की है। जब वो जिंदा है, जब उनके कदम दबाए जा सकते हैं, जब उनके लिए खाना बनाया जा सकता है, जब उनसे अम्मी कहा जा सकता है। यह वक्त, यह मौका, यह नेमत अल्लाह ने आज आपको दी है, कल का कोई वादा नहीं। तो बहनों, उठिए, अभी उठिए, जाइए अपनी सास के पास, उनके कदमों में बैठिए, उनका हाथ थामिए, उनकी आंखों में देखिए और कहिए, अम्मी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह के लिए। और उस लम्हे, उस एक लम्हे में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर में जन्नत उतर आएगी।
आपके दिल में सुकून आ जाएगा। आपकी आंखों से वो आंसू बहेंगे जो धोते हैं, जलाते नहीं। और अल्लाह जो देखता है, जो सुनता है, जो जानता है, वो उस लम्हे को क़यामत तक के लिए महफूज कर लेगा। बहनों, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपके दिलों को नरम करे, अल्लाह आपके घरों में सुकून और मोहब्बत भर दे, अल्लाह आपकी सांसों को सेहत और खुशी दे, और अल्लाह हम सबको उस दिन अपनी रहमत के साए में रखे जब कोई साया नहीं होगा। आमीन, आमीन, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।